दोस्तों आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है चुपा और ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस मूवी में हम एक अजीब से जानवर को देखेंगे जिसको कुछ लोग अपने फायदे के लिए पकड़ना चाहते थे, लेकिन एक छोटा लड़का अपनी जान पर खेलकर कैसे इसकी जान बचाता है। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ शिकारी को देखते हैं जो एक गुफा में एक अजीब से जानवर को ढूंढ रहे होते हैं। इस जानवर का नाम एल चुपाकाब्रा होता है। इस जानवर के बारे में लोगों ने किस्से कहानियों में ही सुना हुआ था। लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह जानवर पृथ्वी पर ही पाया जाता है। ये लोग इस जानवर को इसलिए पकड़ रहे होते हैं क्योंकि उस जानवर के खून से काफी बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। ये लोग उस जानवर के खून से दवाई बनाकर मार्केट में बेचना चाहते थे। फिर उन शिकारियों को उस गुफा में उस जानवर का छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसके बाद में वो लोग अपने बॉस को बुलाते हैं जिसका नाम क्वीन होता है। फिर क्वीन अपने साथियों के साथ में उस गुफा में जाता है और उस जानवर के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस जानवर के बच्चे की माँ आ जाती है एंड वो क्वीन और उसके साथियों के ऊपर हमला करके अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। उस जानवर के पास में पंख भी होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ भी सकती थी, लेकिन उसके उड़ने से पहले क्वीन अपनी गन से उसके ऊपर फायर कर देता है। इसकी वजह से उसके पंख डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है। भागते भागते अचानक से उसका गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे क्वीन अपने साथियों के साथ में पड़ा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद में जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में है, तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसको एक पेड़ के पीछे छुपाकर क्वीन के सामने आ जाती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। एंड फिर उसके बाद में क्वीन और उसके साथी उस जानवर के पीछे पड़ जाते हैं एंड उस जानवर का बच्चा इधर अकेला पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम कैंसस नाम के एक शहर में एक एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल के कैंटीन में बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसके पास में स्कूल का एक दूसरा लड़का आ जाता है। फिर वो एलेक्स से मजे लेने लगता है एंड इस वजह से एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद में वो अपने घर आ जाता है। फिर एलेक्स के घर आते ही उसकी माँ एक मैक्सिको की टिकट देते हुए उसको वहाँ पर घूमने की सलाह देने लगती है क्योंकि एलेक्स के फादर की किसी वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद में घर चलाने के लिए उसकी माँ को जॉब पर लगना पड़ा था। इसकी वजह से एलेक्स घर में अकेला पड़ जाता है और उदास रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने ये सोचा था कि एलेक्स कुछ दिनों के लिए अपने दादाजी के पास में मैक्सिको चला जाए। उसकी माँ उसके साथ जाने से मना करती है क्योंकि वो हाउसवाइफ होने के साथ साथ जॉब भी करा करती थी। पहले तो एलेक्स मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में एलेक्स मान जाता है। फिर फाइनली वो अपने दादाजी के पास में मैक्सिको चला जाता है। उसके दादाजी अपने जमाने के बहुत बेहतरीन फाइटर होते हैं, लेकिन एक इंजरी के बाद में उन्होंने फाइट से संन्यास ले लिया था। फिर उसके बाद में एलेक्स के दादाजी एलेक्स को अपने घर ले आते हैं, जहां पर हम एलेक्स के कजन ब्रदर को देखते हैं जिसे सिर्फ रशियन लैंग्वेज आती थी। एलेक्स को रशियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद में वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में एलेक्स कमरे की एक खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी कजन सिस्टर होती है। इस लड़की का नाम लूना होता है। उसे रशियन लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी अदर लैंग्वेज भी आती थी। फिर वो कमरे में आकर एलेक्स से कुछ देर बातें करती है। एलेक्स का कजन ब्रदर अपने दादाजी का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो हमेशा फाइट करने के लिए अपने दादाजी का फाइटर सूट पहनकर रहता था। फिर एक रात एलेक्स अपने कमरे में होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद में एलेक्स अपने कमरे की खिड़की के पास आकर देखता है तो अचानक से एक बकरी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद में एलेक्स पूरी तरह डर जाता है। उस टाइम पर उसके दादाजी अपने भूसे वाले कमरे में एक ट्यून प्ले करके सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद में एलेक्स उस कमरे से बाहर आकर देखता है तो उसे उसी जानवर का छोटा बच्चा दिखाई देता है। एलेक्स को उस जानवर के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि उसने उसके रिलेटेड न्यूज देखी हुई थी। एंड जब एलेक्स यहाँ पर आया था तो उसने एक बकरी के बच्चे को मरा हुआ देखा था एंड उसे अच्छे से पता था कि वो जानवर बकरी का खून पीकर जिंदा रहते हैं। फिर एलेक्स उस जानवर के छोटे बच्चे को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके पास में उसके दादाजी और उसके कजन ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में एलेक्स उस जानवर के बारे में अपने दादाजी के साथ साथ अपने कजन ब्रदर सिस्टर को बताता है, लेकिन वो तीनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एंड तभी उसके सामने एक बकरी का बच्चा आ जाता है। फिर वो तीनों उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन एलेक्स जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो जानवर उसके ऊपर बैठा होता है एंड उस जानवर को देखकर एलेक्स डर जाता है। फिर वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। उस जानवर ने एलेक्स के एक हाथ पर अपना पंजाबी मार दिया था, जिसकी वजह से एलेक्स के एक हाथ पर एक खरोच आ जाती है। एलेक्स को वो जानवर मासूम दिखाई देता है, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए अपने कमरे की खिड़की के पास में जाता है। फिर वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर उसे लूना दिखती है जो कुछ पटाखों को फोड़ रही होती है। फिर लूना एलेक्स को अपने पास में बैठाकर उसे भी पटाखे फोड़ना सिखा रही होती है। इतने में उसको अपने भाई के द्वारा ये पता चलता है कि उसके दादाजी घर पर नहीं है। फिर वो एलेक्स को ये बताती है कि दादाजी की याददाश्त कभी कभी चली जाती है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो तीनों मिलकर अपने दादाजी को ढूंढने के लिए पास के एक मार्केट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में हम क्वीन को देखते हैं, उसको उस गाड़ी का नंबर
नंबर प्लेट मिल जाता है जिस गाड़ी से वो जानवर रात में टकराया था। फिर हम दोबारा से एलेक्स और उसके कजन ब्रदर सिस्टर को देखते हैं। वो लोग एक गाड़ी में बैठकर अपने दादाजी को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में फाइनली उनके दादाजी एक बकरी के साथ में घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो तीनों अपने दादाजी को गाड़ी में बैठाकर उनसे ये पूछते हैं कि वो आखिर यहाँ पर इस बकरी के साथ में क्या कर रहे हैं। एंड उनका जवाब देते हुए उनके दादाजी उनको ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर घूमने आए थे एंड उन्होंने इस बकरी को खरीदा है। लेकिन एलेक्स को अपने दादाजी के ऊपर शक हो रहा था एंड उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी उनसे झूठ बोल रहे हैं। फिर वो लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद में एलेक्स लूना को ये बताता है कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं। साथ में वो लूना को ये भी बताता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके दादाजी भूसे वाले कमरे में उस जानवर के बच्चे को छुपा रखे हैं। लेकिन लूना को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इस बात से इनकार करके वहाँ से चली जाती है। एक शाम एलेक्स उस भूसे वाले कमरे के बाहर बैठा होता है और उसके बगल में वो खिलौना भी होता है जिसके जरिए एक स्पेशल तरह की ट्यून बज रही होती है। एंड उसके दादाजी इस खिलौने के साथ में अक्सर उसी भूसे वाले कमरे में बैठा करते थे एंड इस ट्यून को वो प्ले करके सुना करते थे। एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी इस ट्यून के जरिए उस जानवर के बच्चे को बुलाते हैं एंड इसीलिए एलेक्स भी उस जानवर के बच्चे को बुलाने के लिए उस ट्यून को प्ले करता है। थोड़ी देर बाद में भूसे वाले कमरे के अंदर से वो जानवर का बच्चा बाहर आने लगता है। फिर वो जानवर का बच्चा एलेक्स के पास में आकर उस खिलौनों को चाटने लगता है। फिर एलेक्स को ऐसा लगने लगता है कि उस जानवर के बच्चे को भूख लगी है। फिर वो कमरे में आकर फ्रिज के अंदर से कुछ खाने का सामान ले जाता है। फिर वो उस जानवर के बच्चे को वो खाना खिलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो जानवर का बच्चा वहाँ से भागकर सीधा ऊपर वाले एटिक में चला जाता है। फिर एलेक्स भी उसके पीछे पीछे एटिक में चला जाता है। फिर वहाँ पर भी वो उस जानवर के बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो जानवर का बच्चा एलेक्स को एक छोटा सा बॉक्स देता है। फिर एलेक्स जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा होता है एंड वो जानवर का बच्चा ये चाहता था कि एलेक्स उसको खाए लेकिन एलेक्स पूरी तरह वेजिटेरियन होता है। इस वजह से वो चालाकी से उस जानवर के बच्चे को ऐसा शौक करता है कि उसने उस चूहे को खा लिया है। फिर वहाँ पर एलेक्स उससे दोस्ती कर लेता है और उससे खूब सारी बातें करने की कोशिश करने लगता है। फिर एलेक्स वहाँ पर उससे बातें करते करते सो जाता है। फिर अगले दिन उसके कजन ब्रदर को भी उस जानवर के बच्चे के बारे में पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद में लूना भी वहाँ पर आ जाती है और उसे भी उस जानवर के बच्चे के बारे में पता चल जाता है। फिर एलेक्स उन दोनों को उस जानवर के बच्चे के बारे में बताने लगता है। अभी वहाँ पर उनके दादाजी भी आ जाते हैं। फिर उनके दादाजी उनको ये बताते हैं कि उन्होंने इस जानवर के बच्चे को यहाँ पर छुपा कर रखा था। दरअसल उस जानवर का एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स के दादाजी ही होते हैं। फिर दादाजी उन तीनों को ये बताते हैं कि एक दिन उनकी गाड़ी से एक बहुत बड़ा जानवर टकरा गया था जिसके बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर देखा तो वहाँ पर उन्होंने इसको पाया एंड उनको ये पता चल चुका था कि वो शिकारी इस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं एंड इसी वजह से उन्होंने इस बच्चे को अपने घर पर ले आए थे। फिर उनके दादाजी उन तीनों को ये बोलने लगते हैं कि इस जानवर के बच्चे के बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी उनके घर के बाहर वो शिकारी भी आ जाता है क्योंकि उसको उस गाड़ी का नंबर प्लेट मिल चुका था जिस गाड़ी के अंदर एलेक्स के दादाजी बैठे हुए थे। फिर वो एलेक्स के दादाजी से उसका घर तलाशी करने की बात कहने लगते हैं लेकिन उसके दादाजी साफ साफ मना कर देते हैं घर की तलाशी देने से। इसके बाद में वो शिकारी वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन एलेक्स का कजन ब्रदर उस जानवर के बच्चे को उड़ना सिखा रहा होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो जानवर का बच्चा कुछ देर उड़ता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है। इधर एलेक्स के दादाजी एलेक्स से बातें करते करते उसके फादर की बातें छेड़ देते हैं जिसमें वो एलेक्स को ये बताते हैं कि उसके फादर भी एक बहुत अच्छे फाइटर होते हैं। ऐसे ही कुछ पुरानी बातें एलेक्स के दादाजी एलेक्स को बता रहे होते हैं लेकिन एलेक्स उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गेम खेलने लगता है। फिर उसके दादाजी एलेक्स को फाइट नकाब देते हुए उसको फाइट करने के लिए कहने लगते हैं लेकिन एलेक्स उनसे फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूर होकर उसको उनके साथ में फाइट करना पड़ता है। पहले तो एलेक्स के दादाजी मजाक मजाक में एलेक्स को बहुत मारते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में एलेक्स को जब गुस्सा आता है तो वो जोर से अपने दादाजी को धक्का दे देता है। इसकी वजह से उसके दादाजी को अंदरूनी चोट लग जाती है। फिर डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए आता है। फिर वो डॉक्टर जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे उस जानवर के बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। एलेक्स जैसे तैसे करके उस डॉक्टर को वहाँ से भेजता है। फिर वो उस जानवर के बच्चे के पास में जाकर देखता है तो वो शिकारी उसको वहाँ पर पकड़ रहा होता है। फिर वो शिकारी उस जानवर के बच्चे को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है एंड वो उसको बेहोश करके अपने साथ में ले जा रहा होता है। एलेक्स और उसके ब्रदर सिस्टर उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। फिर उसके बाद में एलेक्स दौड़कर अपने दादाजी के पास में जाता है एंड वहाँ पर एलेक्स को ये पता चलता है कि उसके दादाजी की याददाश्त जा चुकी है। उसके दादाजी के साथ में ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका होता है। फिर एलेक्स अपने दादाजी को उस जानवर के बच्चे के बारे में बता रहा होता है कि उस जानवर के बच्चे को वो शिकारी पकड़कर ले जा रहा है लेकिन उसके दादाजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसके दादाजी की याददाश्त जा चुकी होती है। जब उसके दादाजी अपने जमाने में फाइट किया करते थे तो उस टाइम पर उनका एक दुश्मन हुआ करता था जिसका नाम होता है एल चकारा। इसी चीज का फायदा उठाकर एलेक्स अपने
अपने दादाजी को ये बोलता है कि एल चकारा बाहर खड़े होकर तुम्हें फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। इतना सुनने के बाद में उसके दादाजी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना पूरा सूट पहन लेते हैं। फिर एलेक्स अपने दादाजी को उसी शिकारी के पास में ले जाता है। फिर वो सभी लोग मिलकर उस शिकारी से उस जानवर के बच्चे को छुड़ा लेते हैं और वो लोग उसी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में जब उसके दादाजी उस जानवर के बच्चे को देखते हैं तो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। फिर वो लोग उस गाड़ी को उसी जगह पर रोकते हैं जिस जगह पर उस जानवर का एक्सीडेंट उनके दादाजी की गाड़ी से हुआ था। में उस जानवर के बच्चे को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर उसके पीछे पीछे वो चारों लोग भी भागने लगते हैं। फिर वो जानवर का बच्चा भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर पहुँचता है और वहाँ से वो अपनी फैमिली को आवाज लगाने लगता है। वहाँ पर एलेक्स भी आ चुका होता है और उसे ये पता चल चुका होता है कि वो जानवर का बच्चा अब अपनी फैमिली के पास में जाएगा। फिर एलेक्स उस जानवर के बच्चे को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है। ये पाइपलाइन बहुत ऊपर होती है। ये पाइपलाइन एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से मिलाती है। वो जानवर का बच्चा उसी पाइप के सहारे इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ चला जाता है। एलेक्स जब वहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है। शेर को देखने के बाद में एलेक्स को भी डर लगने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उसी पाइपलाइन के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी भी आ जाते हैं। फिर वो उस शेर के बच्चे को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर एलेक्स जब उस पाइपलाइन से वापस आ रहा होता है तो वो पाइपलाइन बीच में ही टूटने लगती है। फिर वो पाइपलाइन धीरे धीरे टूट जाती है और एलेक्स वहाँ पर लटक जाता है। तभी एलेक्स का हाथ वहाँ से छूट जाता है और वो उस पाइपलाइन से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो जानवर का बच्चा आ जाता है और वो उड़कर एलेक्स को बचा लेता है। एंड उस जानवर के बच्चे को अभी तक पूरी तरह उड़ना नहीं आता, फिर भी वो अपनी जान दांव पर लगाकर एलेक्स की जान बचाता है। उसके बाद में वो सभी लोग मिलकर उस जानवर के बच्चे का धन्यवाद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो शिकारी भी आ जाता है। वो शिकारी उस जानवर के बच्चे को दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे अपने साथ में ले जाने की कोशिश करने लगता है। एलेक्स और उसके दादाजी उस शिकारी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उस शिकारी को नहीं रोक पाते क्योंकि उस शिकारी के हाथ में एक इलेक्ट्रिकल स्टिक होती है। इस वजह से वो सभी लोग उसको रोकने में नाकाम हो जाते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी में उस जानवर के बच्चे को बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से बहुत बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं जो उसी जानवर के बच्चे की फैमिली होती है। फिर वो सभी जानवर मिलकर उस शिकारी को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिकारी उस बच्चे को लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में जो इलेक्ट्रिकल स्टिक होती है उसके जरिए वो उन सभी जानवर को भगाने की कोशिश करने लगता है। एंड तभी वहाँ पर एलेक्स के दादाजी आ जाते हैं। फिर वो उस शिकारी को पीछे से पकड़कर मारते हैं और उस बच्चे को आजाद करा देते हैं। फिर वो जानवर का बच्चा अपनी फैमिली के साथ में हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में वो सभी लोग मिलकर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन एलेक्स अपनी मॉम के पास में अपने शहर जाने लगता है। जब वो फ्लाइट की खिड़की से देखता है तो वो जानवर का बच्चा भी उसको बाय कहने के लिए उसके साथ साथ में उड़ रहा होता है। फिर उसके बाद में एलेक्स अपने शहर कैंसस आ जाता है और अपनी मॉम के पास में चला जाता है। एंड ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।